मेरा नाम डॉक्टर सैयद आसिफ अली है और मैं डॉ का ग्रेजुएट हूँ 1969-70 का। तो अब आप सोच लीजिए कि 69-70 से 54 इयर्स हो गए हैं। और स्टार्ट मैंने किया था स्पेंसर्स आई हॉस्पिटल में 1970 से 73 तक के। उसके बाद मैं अमेरिका चला गया था और मैं जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में का एक इंस्टीट्यूट है विल्मर इंस्टीट्यूट, वहाँ से मैंने 2 PhDs की हैं ऑक्यूलर पैथोलॉजी में। और वहाँ से फिर मुझे विल्मर इंस्टीट्यूट से लंदन भेजा गया मूरफील्ड आई हॉस्पिटल, जहाँ पे मैंने तकरीबन 1 साल अपना काम किया है काफ़ी बड़े प्रोफेसर्स के साथ वहाँ भी। वापस मैं अमेरिका आया तो फिर मैंने वहाँ पे कोई तकरीबन 30 साल गुजारे हैं अपने। और उसके बाद मैं 9 साल कुवैत में रहा हूँ। जब कुवैत का डिबेकल हुआ तो वहाँ से मैं वापस फिर अमेरिका चला गया था। अभी मुझे पाकिस्तान आए हुए 9वां साल है और माशाल्लाह एक पोस्ट ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी में मैं लेक्चर भी देता हूँ, प्रोफेसर हूँ। और सबसे ज़्यादा जो मुझे खुशी है कि मैंने अल्तमिश को तकरीबन जिस वक्त ये अल्तमिश जनरल हॉस्पिटल कायम हुआ था उस वक्त से मैंने इसको ज्वाइन किया हुआ है। और आप देख सकते हैं कि मैं एक तरफ तो पोस्ट ग्रेजुएट लेक्चर्स देता हूँ, दूसरी तरफ मेरा जितना टाइम होता है वो मैं अल्तमिश जनरल हॉस्पिटल को देता हूँ 9:30 बजे सुबह से 1 बजे तक के। और उसके बाद जो सर्जरीज़ होती हैं वो मैं 1 से और 3, साढ़े 3, 4 बजे तक के करता हूँ। उसके बाद मैं फारिग हो जाता हूँ। उसके बाद का वक्त जो है शाम का वो मेरा अपना होता है। तो ये तो मेरे बारे में थोड़ी सी आपको आगाही हो गई। अल्तमिश जनरल हॉस्पिटल में क्योंकि ये एक नया हॉस्पिटल है, ऑलरेडी यहाँ पे डेंटल हॉस्पिटल जो था अल्तमिश का उसको भी मर्ज कर दिया गया है। और माशाल्लाह वहाँ पे मेडिकल कॉलेज में आप लोगों को तो पता ही होगा कि अल्तमिश डेंटल हॉस्पिटल अपनी सर्विसेज कितने साल से यहाँ पे दे रहा है। तो वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल जो कि मैं सोच सकता हूँ कि अल्तमिश डेंटल हॉस्पिटल बहुत ही अच्छा था। अब उन्होंने यहाँ पे ये जनरल हॉस्पिटल जो 5 साल से शुरू किया है, जब से मैं यहाँ पे हूँ तो माशाल्लाह मैं इसी कमरे में हूँ। मेरा कमरा जो है वो जदीद सारे इंस्ट्रूमेंट के साथ वाबस्ता है। जो भी मेरे पास सामान है वो यहाँ पे एज अ प्राइवेट पेशेंट जो भी आते हैं, चाहे वो कंपनीज़ के हों चाहे वो कोई और हो। और अल्तमिश की एक और भी पॉलिसी है कि वो पेशेंट्स को वैसे भी दिखा देते हैं जो कि पेइंग जिनकी कैपेसिटी ना हो। तो ये मैं बहुत ज़्यादा वेलकम करता हूँ अपने क्लिनिक में। मैं दूसरी जगह का तो इतना नहीं पता है, लेकिन मेरे पास काफ़ी हद तक के वो पेशेंट्स जो आते हैं और मुझे पूरी इजाज़त है डॉक्टर और मिसेज़ अल्तमिश की कि मैं पेशेंट जो भी आपके डोर पे आए उसको आप रिफ्यूज़ नहीं करोगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी क्लिनिक यहाँ पे बहुत अच्छी चल रही है। और माशाल्लाह मैं एक अच्छे पेइंग कैपेसिटी में हॉस्पिटल के लिए हो गया हुआ हूँ, जिसमें मुझे भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट है और हॉस्पिटल को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। और आप मेरा कमरा देख रहे हैं जहाँ पे मैं बैठा आपसे इस वक्त बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं 9:30 बजे आ जाता हूँ और 12:30-1 बजे तक की होता हूँ। उसके बाद मैं यहीं पे हॉस्पिटल में जो केसेस होते हैं वो निपटाता हूँ। जो बाहर के लिए केसेस होते हैं तो वो वहाँ पे करके मैं कोई फारिग हो जाता हूँ। और 24 आवर्स ऑन कॉल भी हूँ अल्तमिश के कि जब भी इनको ज़रूरत पड़ती है वार्ड्स में या कोई इमरजेंसी केसेस आते हैं तो मैं फ़ौरन उनको देखने के लिए भी यहाँ पे आ जाता हूँ। मेरी क्लिनिक में हर तरह के मरीज़ आते हैं, लेकिन आप लोगों से सिर्फ एक टॉपिक पे आज बात करना चाहूँगा, वो बच्चों का है। आजकल आप देख रहे होंगे कि माँ बाप के पास इतना ज़्यादा वक्त नहीं होता है कि वो अपने बच्चों के ऊपर तवज्जो दें। जैसे हम लोगों के ज़माने में हमारी माएँ, बहनें और बड़े भाई हम लोगों की तवज्जो करते थे।
तो आजकल बच्चे जो हैं वो इस एज में अपने हाथ में, वो बच्चा अगर 2 साल 2.5 साल का भी होगा तो माँ जो है अपने बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कि वो रोए पीटे ना ज़्यादा, तो मोबाइल पकड़ा देती है या टैबलेट पकड़ा देती है। अगर ऐसे पेइंग कैपेसिटी में वो ना हो बच्चे, तो फिर भी माँ जो है ना वो अपने आप को किसी न किसी तरह बच्चे को खुश रखने के लिए कहीं ना कहीं किसी का बाप का मोबाइल हुआ या अपना मोबाइल हुआ वो बच्चे को पकड़ा देते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुज़िर है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 2 से 5 साल तक के आपकी आँख की डेवलपमेंट होती रहती है और इस डेवलपमेंट में होने में आँख जो है वो अल्लाह सुब्हाना ताला का एक पूरा निज़ाम है और उस पूरे निज़ाम में अगर आप कहीं भी दखल अंदाज़ी करेंगे तो वो निज़ाम बिगड़ जाता है। अब मिसाल के तौर पे माँ ने बच्चे को तो दे दिया, बच्चा डिस्टेंस विजन अपनी यानी कि दूर की नज़र अपनी बनाना चाह रहा है, लेकिन आपने उसको नियर के पर लगा दिया और बाकायदा वो कंसंट्रेट कर रहा है, कार्टून्स खेल रहा है और खुश हो रहा है। और ऐसे छोटे छोटे बच्चे 3 साल के भी मैंने देखे हैं जो कि टैबलेट्स को ऐसा इस्तेमाल करते हैं कि जो मुझे भी नहीं आता है, वो अपने चैनल्स बदल बदल के देखते हैं कार्टून्स। ऐसे बच्चों को 2 तरह की शिकायत होती हैं। एक तो जो अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमारी आँख में एक निज़ाम रखा है कि हम झपकते हैं अपनी आँख को। झपक का मतलब ये होता है कि हम बंद करते हैं, ब्लिंक जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं, हम ब्लिंक करते हैं अपनी आँख को ताकि हमारी आँख की कॉर्निया जो कि शफाफियत जिसमें होनी चाहिए वो जो है अच्छे आंसू ना बनने की वजह से ब्लिंक रिफ्लेक्स यानी कि झपकने का जो रिफ्लेक्स होता है वो किसी न किसी हद तक के छोटे बच्चों में, क्योंकि वो गौर से चीज़ देखते रहते हैं, तो झपकना जो है एक कुदरती फ़ेल है। वो कुदरती फ़ेल जो है ना वो आस्ता आस्ता कम होना शुरू हो जाता है। इस वजह से जो आंसू अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमारी आँख को धोने के लिए दिए हैं वो आंसू अच्छे बनते नहीं हैं और बच्चे जो है ना इस एज से आँख के खुश्क होने के ड्राई आइज़ जिसे कहते हैं, यानी कि आँख जो तर ना रहे उसको ड्राई आइज़ कहते हैं। तर ना होने की वजह से आँखों में ख़ारिश, जलन, लाल हो जाना और बार बार मसलना आँखों का, ये छोटे बच्चों में बहुत देखा गया है। इसी तरह से बच्चे जो हैं जो इस एज में मोबाइल वगैरह इस्तेमाल करते हैं उनको दूर की नज़र की कमज़ोरी के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब तो स्टडी अमेरिका से भी आ चुकी है, हर जगह से आ चुकी है कि उनमें से 10 में से 5 या 4 बच्चे ऐसे हैं जिनकी दूर की नज़र वो कम होती है। और उसके बावजूद भी जब वो स्कूल गोइंग एज पे बच्चा हो जाता है तो फिर वो जब ब्लैक बोर्ड पे टीचर कुछ लिखती है तो वो बार बार कोशिश करने के बावजूद भी वो ब्लैक बोर्ड का पढ़ नहीं पाता है। तो इस तरह से स्कूल से ये डायग्नोसिस यानी तशख़ीस शुरू होती है और जिसके बाद जो बच्चा जो है ना एक आई स्पेशलिस्ट या किसी भी ऑप्टिशियन के पास जाता है और उसको ऐनक पहनना पड़ती है। जबकि ये चीज़ रोकी भी जा सकती है कि बच्चे को एक नॉर्मल हेल्दी यानी कि नॉर्मल सेहतमंद ज़िंदगी माँ और बाप दें, ना कि उसको हाथ में मोबाइल पकड़ा दें जिससे उसकी आँख खुश्क आँख की भी हज़ारों शिकायत होती हैं बच्चों में। और फिर दूर की नज़र एक बार अगर कमज़ोर होना शुरू हो जाती है तो जब तक कि 17-18 साल तक की एज नहीं पहुंचती वो नंबर बढ़ता रहता है। ज़्यादातर लोगों में देखा गया है ये। तो मैं हमेशा यही कहूँगा माँ बाप से कि बराए मेहरबानी अपने बच्चों की आँखों की सेहत के बारे में ज़रूर फ़िक्रमंद हों आप लोग और वो चीज़ें ना करवाएं जिससे आँख बच्चे की तकलीफ़ में जाए, यानी कि खुश्क ना होने पाए, आँख तर रहे बच्चे की। हमेशा उसको 2-3 बार आदत डालें कि अपने ठंडे पानी से या आम टैप के पानी से वो आँख धोए। हत्तुल इम्कान कोशिश करनी चाहिए कि आप तदबीर से बचाएं, ना कि आप दवा से कोशिश करें कि ठीक हो। तो ये माँ बापों को हर हालत में इस चीज़ के पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा
और बच्चों को कुछ ऐसी हेल्दी तरीक़े यानी कि सेहतमंद तरीक़ों पे लेके जाना पड़ेगा जिससे हमारे वालिदैन हमको जिन्होंने पाला था वो लेके जाते थे। बच्चों को इधर उधर सैर तफरीह करवाने के लिए उनको बजाय मोबाइल पकड़ाने के और दूसरी तरह के सेहतमंद एक्टिविटीज़ यानी कि वो चीज़ें जो कि बच्चे की सेहत और आँख की सेहत के बारे में हो, वो सोचना चाहिए कि किस तरह से करनी चाहिए। तो ये एक छोटा सा मेरा मैसेज आप लोगों के लिए था कि बराए मेहरबानी आँख की बीमारी को जो ऑलरेडी पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा फैली हुई है, बड़ों में भी फैली हुई है, अब तो बच्चों में तो बड़ों से भी ज़्यादा ये शिकायत हो गई हैं। तो बराए मेहरबानी एक छोटा सा मेरा जो कहना है उसके पर आप अमल करें। बच्चों को बजाय मोबाइल पकड़ाने के किसी सेहतमंद तफरीह की तरफ आप उसको लेके जाएं ताकि वो एक अच्छे खुशगवार माहौल में अपनी नज़र के साथ वो आगे बढ़ सके, उसको ऐनक और ये आँख की जो खुश्की होती है इससे उसको निजात हो। तो ये एक छोटा सा मेरा पैगाम था। अल्तमिश जनरल हॉस्पिटल हत्ता इम्कान कोशिश करता है कि उसके पास जो भी मरीज़ आए वो यहाँ से खाली ना जाए। हम स्पेशलिस्ट यहाँ पे किस वजह से बैठे हैं, आप सोचें कि मुझे अब 54 साल हो गए हैं आँख पे काम करते हुए, दुनिया के काफ़ी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में काम किया है। तो मेरा काम अब यहाँ पे ज़्यादातर ये है, मरीज़ तो मैं वो सब देखता हूँ जो भी आते हैं, लेकिन मैं अवेयरनेस जो होती है जो कि बच्चों के जो पेरेंट्स आते हैं बच्चों को लेके उनके अवेयरनेस बढ़ाता हूँ ताकि वो आगे दूसरी फैमिलीज़ में जाके अवेयरनेस फैलाएं कि बच्चों की आँख की सेहत जो होती है वो बहुत ज़रूरी है और वो एक सेहतमंद शहरी और सेहतमंद बच्चा बन के इस दुनिया में आगे बढ़े। तो ये मेरा छोटा सा पैगाम है। अल्तमिश जनरल हॉस्पिटल में कंपनीज़ भी एडेड है मेरे पास काफ़ी सी, और मेरे पास अपने भी जो पेशेंट आते हैं वो भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। अल्तमिश का सारा अमला आपकी खिदमत करने के लिए यहाँ पे हर वक्त मौजूद है और अंडर द एबल गाइडेंस कहते हैं, एक सही तरीके से एक अच्छी गाइडेंस के ज़रिए से डॉक्टर अल्तमिश और मिसेस अल्तमिश जो है वो तकरीबन रोज़ाना अपने इस हॉस्पिटल को बेहतर से बेहतर करने के लिए सोचते रहते हैं। और यही सोच मेरे अंदर भी उन्होंने बहुत पहले भी थी लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो गई है और मैं उनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा खूबसूरत और एक बहुत ही अच्छे स्टाफ के साथ इस हॉस्पिटल को रन करना शुरू किया है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बराए मेहरबानी अपने छोटे बच्चों की देखभाल करना एक फ़र्ज़ अज़ीम के तौर पे आपको करना पड़ेगा।